गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। अभी हम लोग हाफ हिंदी की पोयम मातृभूमि ये सीखेंगे। अभी इसमें हम लोग हमेशा करते वैसे परिचय बराबर। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन भी होते हैं बराबर। ये उनके बारे में दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। मतलब भारत भूमि ने हमें क्या क्या दिया है इसके बारे में उन्होंने बताया है। हरितमा, नदी, सागर, फल, फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया गया है बराबर। देखो, नीलांबर यानी नीले रंग का आसमान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। मतलब हमारी पृथ्वी जो हरितमा से भरी हुई है, वृक्षों से, पेड़ पौधों से भरी हुई है, उसके ऊपर क्या है, नीले रंग का आसमान है। जैसे कि धरती ने नीले रंग का और हरे रंग का वस्त्र धारण किया है, इस तरह से उन्होंने अपने भारत भूमि का वर्णन किया है। दूसरा लाइन, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अभी देखो, सूर्य चंद्र युग मुकुट मतलब सूरज और चंद्र किसकी तरह है, मुकुट के भांति है, मुकुट के समान है। किसके ऊपर है, भारत भूमि के ऊपर। उन्होंने सूरज और चांद को किसकी उपमा दी है, किसके साथ कंपेयर किया है, तो मुकुट के जैसा उनको उन्होंने प्रतीत किया है। मेखला रत्नाकर है। मेखला यानी क्या है, मेखला मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ पे हम लोग डालते हैं ना, स्त्रियां जो कमर में डालती है उसको बोलते हैं मेखला। मतलब क्या है, करधनी रत्नाकर है। रत्नाकर यानी समुंदर जो है वो हमारे भारत भूमि की करधनी को क्या कर रहा है, सुशोभित कर रहा है। समझ में आया। जैसे कि औरतें क्या करती है, यहाँ पे जो करधनी लगाती है डेकोरेटिव, उससे उनके साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। उस तरह से ही भारत भूमि के सारे के सारे जो भी क्या बोलते हैं ना सौंदर्य है, वो इस नेचर से कितना सुंदर है ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। उसमें उन्होंने पहले लाइन में बताया है नीले रंग का आसमान है, बाद में हरे रंग की हरितमा है, फिर दिया है कि मुकुट जो है वो सूरज और चंद्र ये उनके मुकुट है, और मेखला यानी क्या है कि करधनी जो है वो क्या है, मेखला कौन है, तो समुंदर उनकी मेखला बना है। मतलब क्या है, समंदर से, सूरज चांद से, पेड़ पौधों से और आकाश से हमारी भारत भूमि बहुत सुंदर लग रही है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है। मतलब क्या है, नदियों की प्रेम की धारा, जैसे कि नदियों से प्रेम का गीत गूंज रहा है, ऐसे वहां पे लगता है। और फूल तारे मंडल, फूल तारे मंडल मतलब क्या है, खिले हुए फूल जो है रंग बिरंगी, वो आसमान में चमकते हुए सितारों के जैसे लगते हैं। ओके। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। बंदी जन खगवृंद, अभी देखो बंदी जन का मतलब क्या है कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के राज दरबार में कौन थे, उनके लिए अच्छे गीत गाने वाले, उनकी स्तुति करने वाले लोग वहां पे क्या करते थे, गीत गाते थे बराबर। उनको बोलते बंदी जन। वैसे ही खगवृंद मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे पक्षी है उनकी जो चहचहाट है, वो चहचहाट किसकी तरह है, तो अपने इस पूरे के पूरे भारत भूमि के लिए वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत, तो उनके लिए स्तुति गीत, यानी उनको अच्छा लगे ऐसे गीत ये कौन गा रहे हैं, पशु पक्षी गा रहे हैं। समझ में आया, ध्यान में आया आपको क्या है, कैसे है। शेषफन सिंहासन, और शेषफन का मतलब क्या यहाँ पे दिया है कि जिस तरह से शेषनाग जो इस तरह से ऐसा रहता है और उसके नीचे अपने भगवान विष्णु जो है वो आराम करते हुए प्रतीत होते हैं, उसी तरह से ये सिंहासन के जैसे
सारे लोग हैं, शेष के फन के जैसे ये सारे लोग हैं, और हमारी भारत माता, भारत भूमि जो है वो उसके नीचे क्या कर रही है, विश्राम कर रही है। ओके, देखो वापस एक बार बताती हूँ। हम लोगों ने जो अर्थ लिखा है वो देखो, मैंने बहुत सिंपल लाइन में आपको बताया है। पहले इसका मतलब, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वह अपने मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस भूमि पर दूर तक फैली हुई हरियाली और अनंत आसमान का नीला रंग बहुत सुंदर लग रहा है, मानो धरती ने हरे व नीले रंग के वस्त्र परिधान किए हैं। सूर्य और चंद्रमा भारत के मुकुट के समान शोभायमान है, मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। कोई भी एक, हम लोग है ना, अपने देवी देवताओं को अगर सामने लाएंगे तो आपको फटाक से समझेगा। देवी देवता क्या करते हैं, वस्त्र परिधान करते हैं सुंदर रंग के, उनके सिर के ऊपर मुकुट होता है, उसी तरह से उन्होंने वहाँ पे भारत माता रखी है। उसके वस्त्र का रंग उन्होंने नीला और हरा बताया है, और जो मुकुट है वो सूरज और चांद है। समझ में आया? अभी देखो, सागर माता की करधनी के समान है। सागर जो है वो जैसे हम लोग यहाँ पे मेखला लगाते हैं, उस तरह से सागर को उन्होंने क्या किया है, करधनी का रूप दिया है। नदियों की धारा प्रेम की धारा प्रतीत होती है, और चारों ओर जो खिले हुए सारे फूल है वो क्या लगते हैं, तो तारा मंडल, मतलब क्या है, आकाश में तारों के भांति लगते हैं, ऐसे चमकते हुए सितारों के जैसे। जिस तरह पुराने जमाने में राजाओं का यशगान करने के लिए बंदीजन यानी गायक हुआ करते थे, उसी प्रकार ये पक्षी भी क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। किसके लिए? अपने भारत भूमि के लिए वो गाना गा रहे हैं। अभी एंडिंग करते अभिषेक पयोद है। पयोद यानी बादल। बादल क्या करता है, अभिषेक करता है। जैसे राजा का राज्याभिषेक होता है तभी उसके ऊपर दूध का, पानी का वो लोग क्या करते हैं, स्नान करवाते हैं राजा को, और बाद में वो सिंहासन पे बैठता है। उसी तरह से ये बादल भी हमारे भारत भूमि को क्या कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। पानी से वो क्या कर रहा है, भारत भूमि को प्रसन्न कर रहा है। बलिहारी इस देश की, और इस तरह से ये सुंदर देश के ऊपर बलिहारी मतलब मैं मेरा प्यार न्यौछावर करता हूँ। ऐसे किसने बताया है, कवि ने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। समझ में आया आपको ये वीडियो में मैंने क्या बताया? ओके, देखो हमारी मातृभूमि शेषनाग के फनरूपी सिंहासन पर विराजमान है। जैसे कि सिंहासन मतलब क्या है, देखो विष्णु भगवान जो होते हैं वो ऐसे 5 नागों का जो फन होता है वो ऐसा होता है, और विष्णु भगवान उसके नीचे सोते हैं। उस तरह से ही हमारी भारत माता भी ये सारे के सारे जो सुंदर धरती ने उनके लिए तैयार किया है सिंहासन, उसके ऊपर वो क्या है, विराजमान है। अभी यहाँ पे फिर बोलते हैं, मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। और इस तरह से कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, सचमुच तू एक भगवान का रूप है। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान की मूर्ति सामने लेके आओ, आपको तुरंत ये पोयम समझ में आ जाएगी। समझ में आया? अभी आगे, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। तेरा जो पानी है वो अमृत से कम नहीं है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, और तेरे से जो हवा बहती है उसमें से किसी भी आदमी की थकान मिट जाती है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, और हमारे ये पूरे के पूरे नेचर में 6 ऋतु आते हैं। मतलब क्या है, हमको तो 3 मालूम है, कौन से, ठंडी का, गर्मी का और बारिश का। लेकिन इसके बीच में भी बसंत ऋतु आता है, बाद में शीर्ष ऋतु आता है। ये सारे ऋतुओं के नाम है। तो षड ऋतु यानी 6 ऋतुओं से हमारी ये जो पृथ्वी है वो क्या है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रास है हमारे पृथ्वी के ऊपर, अगर हम लोग उसके ऊपर पैर भी रखते हैं तो मखमल पे पैर रख रहे ऐसा हमें प्रतीत होता है। सुचि सुधा सींचता रात में। सुचि सुधा, सुचि यानी क्या है कि मैंने आपको लिख के दिया है पवित्र। सुधा यानी क्या है, अमृत, बराबर। तो रात को क्या करता है, चंद्र का जो प्रकाश होता है वो अमृत के समान इस पूरे धरती पर फैल जाता है। देखो तुझ पर चंद्र प्रकाश है, मतलब क्या है, रात के समय में पवित्र अमृत के समान ऐसा चंद्र का प्रकाश सारे धरती पर फैला हुआ है, बराबर। हे मातृभूमि दिन में तरणी
करता तम का नाश है। और जैसे ही दिन में सूरज आता है वो रात के अंधेरे का नाश कर देता है और सारे लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। समझ में आया? देखो, कवि अपनी मातृभूमि की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में कहता है कि यहाँ का जल अमृत के समान है। यहाँ धीमे धीमे चलने वाली शीतल सुगंधित हवाएं शरीर की थकान मिट देती है। यहाँ वर्ष भर 6 ऋतुओं के आने का अनोखा क्रम दिखाई देता है। यहाँ चारों ओर हरियाली का फैला हुआ फर्श किसी मखमल से कम नहीं है। कवि चाहता है कि उसकी मातृभूमि पर रात के समय में चंद्रमा शीतल चांदनी बिखर देता है। उसी प्रकार दिन के समय सूर्य क्या करता है, रात के अंधेरे का नाश कर देता है और सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी वापस लेकर आता है। समझ में आया? लाइन बहुत सिंपल है, उससे भी आप उसका अर्थ भी बना सकते हो। देखो, सुरभित यानी सुगंधित, सुंदर, सुखद, सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुगंधित, सुंदर, ऐसे मन को सुख देने वाले फूल तेरे ऊपर खिलते हैं, मातृभूमि के ऊपर। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। भांति भांति यानी तरह तरह के सरस यानी रसीले, सुधोपन फल मिलते हैं मतलब क्या, मीठे फल यहाँ पे मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, और हमारा देश आयुर्वेद के लिए बहुत माना जाता है। हमारे देश में तरह तरह के आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं जो हमें वनस्पति के रूप में मिलती है वो भी हमारे देश में है, हमारे मातृभूमि में है। खाने शोभित कही धातुवर रत्नोवली, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे खाने हैं, खाने यानी माइंस, बराबर। और उस माइंस से हमें क्या मिलता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, किसी से हमें हीरा मिलता है, बराबर। इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे माइंस है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसको खोद के उसमें से क्या निकालते हैं, बहुत सारे रत्न हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि हीरा है, सोना है, बराबर। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हमारे जीवन के लिए जितने भी जीने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पदार्थ है खाने के लिए, सारी हमारे मातृभूमि दे देती है। हमको चावल देती है, मतलब हमको अनाज देती है, हमें वस्त्र बनाने के लिए जो कॉटन लगता है वो देती है, बराबर। घर बनाने के लिए जो अपने को लकड़े लगते हैं वो देती है। ये घर अपने मिट्टी से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, वो कहाँ से पैदा होती है, हमारे धरती से ही पैदा होती है। इस तरह से हमारी जो नेसेसिटी है, जो अन्न, वस्त्र, निवारा, ये सब कुछ हमें हमारी मातृभूमि दे देती है। समझ में आया? बराबर। अभी देखो, कवि प्रकृति के बारे में क्या कहता है, प्रकृति ने हमें प्रत्येक पदार्थ दोनों हाथों से दिए हैं, मुक्त हस्त से। सुंदर, सुगंधित, रंग बिरंगे पुष्प यहाँ पे खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में रसपूर्ण फल यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती है। दूसरी ओर भारत भूमि पर श्रेष्ठ रत्नों की खाने हैं, माइंस है। जीवन के लिए जितने भी पदार्थ आवश्यक यहाँ प्राप्त होते हैं। समझ में आया? अभी एंडिंग देखो, बहुत पोएम बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही आपको एक एक लाइन समझेगी आपको फटाफट समझ में आता जाएगा कि इसमें क्या है। सिर्फ पहले पैरा को बराबर से समझो, बाकी के आपको अपने आप आ जाएगा। निर्मल तेरा निर अमृत के सम उत्तम है, मतलब पानी तेरा अमृत के जैसा है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, मतलब क्या है कि बंद सुगंध हमारे शरीर के जितने भी श्रम हैं उसको क्या करता है, दूर करता है। फिर षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, 6 ऋतुओं का विविध क्रम है यहाँ पर, बराबर, एक के बाद ही एक आती है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, जैसे ही हम लोग ग्रीनरी पे पैर रखते हैं ऐसे लगता है कि मखमल के चद्दर पर हमने पैर रखा है, बराबर। बाद में सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, मतलब क्या, सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। भांति भांति के सरस, मतलब क्या, तरह तरह के फल यहाँ पे हैं। औषधि हम लोगों ने प्राप्त की है, और खाने मतलब क्या है, माइंस भी यहाँ पे है। ऐसा सब कुछ बताया गया है। अभी एंड में देखो, इतना सब कुछ देने के बाद भी हम लोग मातृभूमि से क्या करते हैं, बहुत कुछ निकालते रहते हैं, फिर भी उसने हमारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, ये उन्होंने बताया है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, मतलब कैसी है कि तू हमेशा क्षमा करने वाली एक माता की तरह ही है, बराबर। सुधामयी वात्सल्य प्रेमी, तू प्रेममयी है, मतलब क्या है, तू सुधामयी, मतलब क्या, अमृत से परिपूर्ण है। सुधा मतलब अमृत की धारा, बराबर। बाद में ममता और प्रेम सबके ऊपर लुटाने वाली है। विभवशालिनी,
विश्वपालिनी दुख हरती है, विभवशालिनी यानी क्या है, वैभव से परिपूर्ण है, तेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। विश्वपालिनी सारे विश्व को तू पालती है, और दुख हरती यानी सबके दूर तू दूर करती है। भय निवारणी भय को तू दूर करती है। शांतिकारिणी मतलब शांति को तू यहाँ पे स्थापन करती है। सुख करती यानी सबको सुख प्रदान करती है। इस तरह से तू क्या है, एक माता में जैसे सारे गुण होते हैं उसी तरह से हे मातृभूमि ये सारे गुण तुझ में समाये है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, मतलब इस तरह से हर एक को अपने अंदर शरण देने वाली ये माता। त्राण यानी क्या है, तू सबका क्या करती है, रक्षण करती है, ऐसा यहाँ पे कवि ने कहा है। ध्यान में रखना, क्षमामयी यानी क्षमा करने वाली, दयामयी यानी दया करने वाली, क्षेममयी यानी माफ करने वाली, सुधामयी यानी अमृत बरसाने वाली, वात्सल्यमयी प्रेममयी मतलब प्रेम और वात्सल्य देने वाली, विभवशालिनी यानी संपन्न से संपत्ति से भरपूर, विश्वपालिनी यानी विश्व का पालन करता, दुख हरती यानी दुख को दूर करने वाली, भय निवारणी यानी भय का नाश करने वाली, शांतिकारिणी यानी शांति को स्थापन करने वाली, सुख करती यानी सुख को देने वाली, प्रदान करने वाली। हे शरणदायिनी देवी तू सब करती सबका त्राणे, ऐसी तू देवी है, माता है जो सबकी रक्षा हमेशा करती है, ऐसे यहाँ पे कवि ने हमें कहने की कोशिश की है। समझ में आया? पोयम लगती बड़ी है लेकिन हर एक शब्द का आप अर्थ लिखोगे आपको तुरंत ये पोयम समझ में आ जाएगी। समझ में आया? मातृभूमि यानी हमारी भारत माता, इसके ऊपर ये पोयम की गई है। ओके, समझा आपको सबको बराबर से? चलो बाय।